कहेंगे। सबसे पहले महंगाई की बात करेंगे। आटा, चीनी, घी, दालें सबकी कीमतें बेकाबू हो गई हैं। रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। चीनी 120 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। अंडा सर्दियां आने से पहले ही 15 रुपए का हो गया है। महंगाई होने से खवातीन बिलबिला उठी हैं। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। आटा, चीनी, घी, दालें सबकी कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। रोजमर्रा अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीनी 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। अंडा सर्दियां आने से पहले ही 15 रुपए तक पहुंच गया, जबकि महंगाई होने से खवातीन बिलबिला उठी हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे शाहिदा गुमन से। जी शाहिदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हर गुजरता दिन जो है वो महंगाई में इजाफा करता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की अशिया हो, सब्जी हो, दालें हो, घी, आटा, चीनी और दीगर अशिया खुर्दनों जो है उनकी कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, जिससे शहरी तो परेशानी, खवातीन भी बिलबिला उठी हैं। खवातीन का ये कहना है कि कोई भी चीज़ जो है वो सस्ते रेट पर और सस्ते दामों जो है वो नहीं मिल रही। हुकूमत की जानब से सस्ते बाजार, सहूलत बाजार भी लगाए गए, लेकिन वो भी सिर्फ नाम के। वहाँ पर भी तमाम चीज़ें जो है वो इतनी ही महंगी मिल रही है। अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो दस्तयाब नहीं है। हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। दालें देख लें, चीनी, घी, जो कि घर की बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनकी रेट बढ़े हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, अब आप देख ले, सर्दियाँ आई हैं तो अंडा महंगा कर दिया है। 15 रुपये अंडा मिल रहा है, तो हम कहाँ से अफोर्ड करें अंडा? अंडा है तो चीनी महंगी है, आटा महंगा है, घी महंगा है, तो सब्जियों के रेट भी हाई हुए हैं। और दालें, गोश्त के भाव बिक रही हैं 350 रुपये किलो, 300 रुपये पे दाल मिल रही है। और आटा देख ले तो वो महंगा हो गया है। रोटी भी बजट से बाहर हो गई है। जी बिल्कुल, रोटी भी बजट से बाहर हो गई है। अपने बच्चों को क्या खिलाएं? अम्मा जी मौजूद हैं, उनसे जानते। अम्मा जी दसो जी, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, की कहोगे? यही गल कहांगी कि इमरान साहब ने ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। 20,000 ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ। ठीक है जी बिल्कुल, आपने समाजी की बात सुनी। इनका ये कहना है कि इमरान खान को वोट दिए थे तब्दीली के लिए। क्या यही तब्दीली है कि लोगों को जो है वो भूखा मारा जा रहा है? खाने पीने की जो अशिया है वो भी महंगी से महंगी तर की जा रही हैं। अगर किसी की 15 से 16 हज़ार पे घर में कमाकर जो बंदा वो लाता है, तो वो अपने बच्चों को खिलाएगा या रेंट देगा या अपने बच्चों को तालीम दिलवाएगा? तो खवातीन की जानब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा इन तमाम चीज़ों के रेट जो है उनको कम किया जाए, सस्ते रेट में मिलनी चाहिए, ताकि आम ठीक है शाहिदा गुमन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और अब रुख करेंगे चिन्योट की जानिब, जहां रोज बरोज बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान है। आटा, चीनी, घी और दालों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत भी बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है और रोज़मर्रा की कीमतों में इजाफा हो रहा है। या ज़रूरिया की बात की जाए तो घी, चीनी, आटा, दालें और इसके अलावा दीगर जो सबसे मिसाला जाता है सब्जियां, उनके दाम भी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जिसके बाद शहरियों को काफ़ी जो है वो खरीदारी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या करना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से यही है कि ये महंगाई को कम किया जाए। और दूसरी बात ये है कि ये इसी काम पे लगी हुई है गवर्नमेंट, चोर चोर के चक्कर में मुल्क की तरफ देख नहीं रही है। और जो हमारे शहर के MNA MP हैं उनकी बेचारों की सुनते ही नहीं है। शेख कैसर इतना अच्छा MNA मिला हुआ हमें, उसकी कहीं भी दाद हसी नहीं है। और महंगाई इतनी है कि लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। और बस अल्लाह इस जालिम हुक्मरान से हमें बचाए और ये महंगाई कंट्रोल हो जाए, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। और उन चोरों के दौर में ये महंगाई नहीं थी, वो चोर ही हमें अच्छे हैं। अरे ऐसे ही चोर हमें चाहिए जो हमारा ख्याल रखे, बेशक वो चोरी करते रहे, हमें कोई परवाह नहीं। अच्छा, घी, चीनी, आटा, दालें जो है वो कई फीसद इजाफा हो गया, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया उसका। कि ऐसा है कि जिसका वो नोटिस लेते हैं उसका 10 रुपये बढ़ने से कम बढ़ जाता है, मज़ीद बढ़ जाता है। जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं उसका कम होना चाहिए ना, लेकिन वो बढ़ जाता है, क्योंकि सारे रले में हैं। जहांगीर तरीन जो है चीनी बेच के, यानी कि सारा सिस्टम करके वो चले गए हैं। इस मुल्क का तो बस अल्लाह ही वारिस है बस। नहीं बिल्कुल, महंगाई की कीमतों में जो है वो इजाफा हो चुका है और शहरी जो है वो इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अशिया ज़रूरिया की बात की जाए तो घी, चीनी, आटा, दालें और इसके अलावा। ठीक है अब्दुल कदीर, आप हमें चिन्योट की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे तो टोबा की जानिब रुख करेंगे, वहां भी यही सूरत हाल है। बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताइएगा।
बिल्कुल अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी की अशिया खुर्दोनोश के रेट्स के उतार चढ़ाव की, तो तमाम जो अशिया के रेट्स में जो है रद्दोबदल नजर आ रहा है, लेकिन उसकी जो है असली तौर पर फायदा जो है वो सार्फिन को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महंगाई की वजह से सार्फिन की जो है चीखें निकलती हुई नजर आ रही है। रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए, आलू जो है वो 78 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, और इसी तरह प्याज की अगर बात की जाए तो 58 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है। टमाटर एक बार फिर जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 153 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। और इसी तरह अदरक की बात की जाए तो 350 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। लहसन 225 रुपये, और इसी तरह लीमू जो है वो 68 रुपये फी किलो के हिसाब से, सब्ज मिर्च जो है वो भी 153 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। शिमला मिर्च जो है 150 रुपये, और इसके अलावा धनिया 75 रुपये, बंद गोभी 110 रुपये, फूल गोभी 78 रुपये, भिंडी तोरी 52 रुपये, अरबी 68 रुपये, शलजम 54 रुपये, गाजर 48 रुपये, और इसके अलावा शरकंदी 78 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा फलों की रेट्स की बात की जाए, उसके रेट्स में भी इसी तरह से उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, लेकिन सार्फिन कह रहे हैं कि रेट्स ऐसे मुकर्रर किए जाएं जो आसानी के साथ तमाम लोग जो है खरीदो फरोख्त कर सकें, लेकिन इतनी महंगाई की वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको अपडेट करें, धान की फसल पककर तैयार है, जबकि झंग में राइस मिल्स न खुलने पर काश्तकार परेशान है। मुमकिन स्मॉग के बायस चावल की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है। गंदम की बुवाई में ताखीर हो सकती है। काश्तकारों ने हुकूमत से जामे पॉलिसी बनाने की अपील कर दी है। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है, तहम ताहार राइस मिल्स की न खुलने के बायस जो है किसान कीमतों को लेकर जो है खासी हद तक मुश्किलात का शिकार है। अगर स्मोक का खतरा भी सर पर मंडलाने लगा है काश्तकारों के, स्मोक की सूरत में इन तैयार फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, जबकि राइस मिल न खुलने के बायस जो है किसान जो है कीमतों के बारे में भी खासी हद तक परेशानी का शिकार नजर आते हैं। तो वैसे मेरे साथ काश्तकार मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। अच्छा बाबा जी, तुसी दसो धान की फसल तैयार है, राइस मिलां खुल दी नहीं पईयां, की समझ दो कि मुश्किलात का सामना करना? सारी मुश्किलात जी साडू कणक भी जी है, उस वास्ते साढ़े को पैसा कोई नहीं। ये अगर ये पैसा कोई देसे मिला खुल सन तो सानू कोई व्यापारी या इलाज सा मंडी उतों कोई पैसा मिल सी समोगे तो पमदी पई उसकी वजह नाल साड़ी फसल सारी तबाह हो जाएगी। काश्तकारों का कहना है कि स्मोक के बायस जो है फसलात के खराब होने का खदशा पैदा हो गया। मेरे साथ और भी काश्तकार मौजूद, इनसे बात करेंगे। अच्छा तुसी दसो, अगर पूरा पमदा है फसलात नूं नुकसान पमदा है, इहदे नाल जिहड़े तैयार फसलें की समझदे हो इस हवाले हुकूमत नूं की इकदाम करने चाहिए? इकदाम ही करना चाहिए कि सानू वास्ते कोई रेट शेट के बारे कोई गल बात सानू पता हो, कोई मिलना चलन की रेट है कि असां इनकास्ट करिए की करिए। असां कटाई वास्ते बड़े परेशान है, भाई तैयार तो हो गई फसल, लेकिन यदि कटाई वास्ते उनकी करिए भी सानू कोई रेट का साढ़े को अगले खर्चे अखराजा सारे अस बड़े परेशान है। इस वास्ते भाई मिलना ही चलिए जाए लाजमन कोई रेट भी सानू दिता जाए। काश्तकारों का कहना है कि राइस मिल्स को चलाया जाना चाहिए, कीमतों का तयन जो है वो मुमकिन किया जाना चाहिए ताकि काश्तकारों की जो तैयार फसल है उसको नुकसान से बचाया जा सके, ताकि काश्तकारों को नुकसान से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लोकल गवर्नमेंट का अहम फैसला, बल्दियाती मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी। कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटियों और स्टेट लाइफ समेत मुतल्लिका महकमों को अदायगी के अहकामात, इंश्योरेंस की तनख्वाह से माहाना कटौती की जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल है, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अच्छी खबर यह है कि अब यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस तमाम मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर मिल सकेगी। इससे पहले यह मसला आ रहा था जिस पर मुलाजमीन की जानिब से अदालतों में भी रिट की गई थी, महकमों को भी दरखास्तें भिजवाई गई थी, एहतजाज भी हुआ था कि यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस नहीं मुलाजमीन को मिल रही। ये वही रकम होती है जो हर माह उनकी तनख्वाहों से काटी जाती है, लेकिन जो ही उनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब आता है तो उनकी ग्रुप इंश्योरेंस काट ली जाती है, वो मुहैया नहीं की जाती, वो उनकी जो वाजबात है उससे मिनहा कर ली जाती है, जिस पर अब तमाम महकमों को, स्टेट लाइफ को ये तमाम को इक़दाम करने का हुक्म दिया गया है कि यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस जो बलदियाती मुलाजम रिटायर होता है तो उसका हक होता है, उसकी तनख्वाह से काटी गई होती है, तो लिहाजा ये उसको लाजमी तौर पर प्रोवाइड की जाए, जिसमें स्टेट लाइफ और दूसरे तमाम जितने भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट फाइनेंस कमीशन समेत तमाम को पाबंद कर दिया गया है कि ग्रुप इंश्योरेंस मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर लाजमी दी जाएगी। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
पंजाब हुकूमत की हल्का बंदियों के मुतालिक पेशरफ्त न हो सकी। नेबरहुड काउंसिल्स के नाम न लिखने पर बल्दियाती इंतखाबात को ताखीर का खदशा है, जबकि नेबरहुड काउंसिल्स के नाम के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। नाम फाइनल होने के बाद हल्का बंदियों की फहरिस्तें आवेजा होंगी। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की हल्का बंदियों के मुतालिक पेशरफ्त नहीं हो सकी है। नेबरहुड काउंसिल्स के नाम न लिखने पर बल्दियाती इंतखाबात को ताखीर का खदशा है। नेबरहुड काउंसिल्स के नाम के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। नाम फाइनल होने के बाद हल्का बंदियों की फहरिस्तें आवेजा होंगी। लाइनमैन की दौरान काम अमवात की बड़ी वजह क्या है? वजारत पावर डिवीजन ने फेस्को से तफसीलात मांग ली है। जाँ बहक होने वाले मुलाजमीन के वर्सा को डेंजर अलाउंस देने की भी हिदायत की गई है। तो बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं। लाइनमैन की दौरान काम अमवात की बड़ी वजह क्या? वजारत पावर डिवीजन ने फेस्को से तफसीलात मांग ली हैं। जाँ बहक होने वाले मुलाजमीन के वर्सा को डेंजर अलाउंस देने की भी हिदायत की गई है। आपको अपडेट करें हैं। लाइनमैन की दौरान काम अमवात की बड़ी वजह क्या है? वजारत पावर डिवीजन ने फेस्को से तफसीलात मांग ली है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में 11 kV की तारों पर काम के दौरान मौत की घाट उतरने वाले आज जो लाइनमैन हैं उनकी अमवात का जुम्मेदार कौन, बिलाखिर किसकी गफलत का नतीजा है जो फेस्को में 11 kV की तारों पर काम के दौरान करंट लगने से लाइनमैनों की अमवात के जो वाक़यात अब बढ़ रहे हैं। इसी वाले से वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को से तफसीलात तलब कर ली गई हैं कि फेस्को में गुज़िश्ता जो है वो एक साल से कितनी जो है वो अमवात हुई हैं और किसकी जो है वो गफलत के बायस लाइन स्टाफ की अमवात हो रही हैं। वो तमाम तर तफसीलात जो है वो वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से तलब की गई है ताकि ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और इसके साथ साथ लाइन स्टाफ को सहूलियात फराहम की जा सकें। 11 kV हाई टेंशन ट्रांसफार्मर खराबी दूर करने के दौरान करंट लगने से आज जो लाइनमैन ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं उनके वर्सा को जो है वो डेंजर अलाउंस फराहम किया जा सके। इसी वाले से वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से फेस्को हेडक्वार्टर से जो है वो तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो जो लाइनमैन करंट लगने से जाँ बहक हुए हैं उनकी तफसीलात तलब की जाए ताकि उनके वर्सा को जहाँ डेंजर अलाउंस तफसीलात तलब की जाए ताकि उनके वर्सा को डेंजर अलाउंस दिया जा सके। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। विलादत बासादत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाने के लिए शहरी पुरजोश हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में जश्न मनाने की तैयारियां आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार हैं। बच्चों बड़ों का जोशो जज्बा इतनी है। झंडियों और बैजेस की खरीदारी बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। बात करेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन, बताइएगा कैसा जोशो खरोश है आशिकान का? जी बिल्कुल, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं और रहमत लिल आलमीन हैं। आपकी आमद के जश्न के हवाले से दीवाने जो हैं वो मसरूर हो चुके हैं और इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम और जोशो खरोश के साथ जो है वो जश्न मिलाद मनाने की तैयारियां इस वक्त जो है फैसलाबाद में चल रही हैं। बाज़ारों की रौनकें हैं इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी हैं और दीवाने मस्ताने जो हैं वो हुजूर की आमद के सिलसिले में झूमते हुए जो है वो तैयारियां करने में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। फरमाइएगा किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और हुजूर के दीवानों का जोशो खरोश और उनका सरूर कैसा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जोशो खरोश के साथ और एक दीनी जज्बे के साथ तमाम मुसलमान आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद शरीफ के सिलसिला में खुशियों में मसरूफ़ हैं। मस्जिदें सजाई जा रही हैं, गलियां महल्ले घर सजाए जा रहे हैं, हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग नज़र आ रही है। जब हुजूर तशरीफ़ लाए थे तो सारा जहान जगमगा रहा था। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तैयारियां हो रही हैं हुजूर की बरकत से, अब भी सारा जहान जगमगा रहा है। हर कोई तैयारियों में लगा हुआ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद सैयां वाला इंटरचेंज से इसी तैयारी के लिए हम भी यहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो उम्मत मुस्लिमा को ये चाहिए कि वो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शरीफ के सिलसिला में बढ़ चढ़ कर खुशी का इजहार करें। जब किसी के कोई औलाद होती है तो बढ़ चढ़ कर खुशियों का इजहार करता है। खुशी का इजहार उसकी अदाओं, उसके किरदार, उसके अफ़ाल से होता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस मुसलमान और बिलखुसूस अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम अलैहिस्सलाम की खुशी के सिलसिला में बढ़ चढ़ कर खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, घर सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं। अल्लाह करीम ने अपनी शान के मुताबिक लाइटिंग की, उसने चाँद सूरज सितारे अपने महबूब की आमद की खुशी में उनको सजाया, उनको रोशन किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी हैसियत है हम अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं। बिलाशुबा हमारा ईमान है कि ये दुनिया जो है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो है वो तख्लीक की गई है, बाइसे वजह तख्लीक कायनात हैं, रहमतल लिल आलमीन हैं और आपकी आमद का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद के शहरियों की तैयारियों के बारे में हमने जाना है। अब टोबा का रुख कर लेंगे, जहां ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए आशिकान रसूल की जानिब से भरपूर तैयारियां जारी हैं। शहरियों की जानिब से सड़कों गलियों समेत मसाजिद को खूबसूरत अंदाज से सजा दिया गया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद महमूद, बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए रबीउल अव्वल की तैयारियों के हवाले से भरपूर अंदाज से जो है तैयारियां जारी हैं। जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं जहां पे लोग जो है बैजे झंडियाँ और उसके साथ साथ परचम खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और सबका कहना है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन भरपूर अंदाज से मनाएंगे, क्योंकि आका दो जहां सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है। इस वक्त भी हम एक स्टॉल पर मौजूद है जहाँ पे अच्छी खासी जो है चीज़ें रखी गई और लोग जो है खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जो है चीज़ें ले रहे हैं। कुछ बात करते हैं उनसे भी। आप बताइएगा, आप यहाँ पे आए हुए हैं, चीज़ें ले रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? जी बहुत अच्छा है ये। हम घर भी सजाते हैं, गलियां भी सजाते हैं, बच्चों के लिए भी सामान ले रहे हैं। ये हमारे सरकार की विलादत का दिन है, इसे हम पूरे भरपूर शौक से मनाते हैं। बड़ा अच्छा फील हो रहा है ये। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी बड़ा अच्छा फील हो रहा है। कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, कोशिश कर रहे हैं उनसे जानते हैं। बुजुर्ग, आप बताइएगा, आप भी बच्चों के लिए चीज़ें लेने के लिए आए हैं रबीउल अव्वल के हवाले से, क्या कहेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों एंजॉय कर रहे हैं बहुत। ये इसको चीज़ें लेने आया है, ये बच्चा था हमारा घर से आया। आज हम गांव के रहने वाले हैं, फिर भी हम इतना ये बाजार सजाया हुआ है, घर भी सजाया हुआ है। तो जी बिल्कुल, जिस तरह की बात भी सुनी और यही तमाम जज्बा नजर आ रहा है। क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारे सबसे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है। उस हवाले से तैयारियां भी भरपूर अंदाज से जारी हैं। लोगों की जाम से सड़कों को, चौराहों को, घरों को खूबसूरत अंदाज से सजा दिया गया और स्टॉल पर जो है अच्छा खासा रश नजर आ रहा है और सब इसकी भरपूर तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं और सबका कहना है कि इसकी जो है इस दिन को भरपूर अंदाज से मनाएंगे। और जिस हवाले से इंतजामात भी अगर बात की जाए अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, लोग जो है खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सड़कें जो है अगर 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बात की जाए तो उस हवाले से। ठीक है शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। नबी आखिरुज़्ज़मान सरवर कुनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का मुबारक महीना आशिकाने गुलामाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से झूम उठे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर लगे स्टॉल्स पर खरीदारी में इजाफा हो गया। मजीद बता रहे हैं अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का मुबारक महीना है और 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो चनियोट के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सजे हुए हैं जहाँ पर फर्जंदान इस्लाम जनियों की खरीदारी के लिए, इसके अलावा नालैन पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजे जो है वो जनिया, बैजेस और स्टिकर की खरीदारी जो है वो बढ़ चुकी है। इस वजह से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं। सर आप बताइएगा, ईद मिलादुन्नबी की कितनी जो है वो तैयारी कर ली है और मजीद क्या कर जाएंगे? जी ईद मिलादुन्नबी की हमने भरपूर तैयारी कर रखी है। पिछले साल की तरह इस साल भी बच्चे बूढ़े जवान झंडे झंडियाँ खरीद रहे हैं और गली मोहल्ले सज रहे हैं और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अकीदा खत्म नबूवत के सदके हम उनसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं और ये जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाएंगे भी और उन पर दरूद व सलाम भी भेजेंगे। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से फर्जंदान इस्लाम की जानिब से दरूद व सलाम के नजराने बारगाह रिसालत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किए जा रहे हैं और गलियां, बाजार और घरों को सजाने के लिए जो है वो शहरी बरकी कमकुमों की खरीदारी कर रहे हैं, जनियों की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ स्टिकर जो है वो। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और बचियाना में भी 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे राना एहसान अली से। जी राना एहसान अली, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल, जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल करीब आ रही है तो इसके साथ ही जो खरीदारी है झंडियाँ, झंडे, बैजेस और दीगर जो सामान होता है जिनमें लाइटिंग भी जो है वो अब सरे फहरिस्त होती है, क्योंकि लाइटिंग के बगैर जो है वो 12 रबीउल अव्वल गुजरे ऐसा मुमकिन ही नहीं शहरियों के लिए होता। और इसी हवाले से एक स्टॉल पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं शहरी, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कौन कौन सी चीज़ें आपने यहाँ पर खरीदी हैं और ये भी बताइएगा कि पिछली बार की निस्बत अब सस्ती हैं? नहीं जी, पिछले साल से लेकर इस साल में बहुत महंगाई ज्यादा हो गई है। अच्छा। बच्चे बहुत परेशान करते पे ने, सानू चंडे लिया जो सानू फलानी चीज़ें ने, जी पिछले साल 100 रुपए का मिलता सी, इस टाइम 200 रुपए का मिल रहा है। जी लड़ी सानू पिछले साल मिली थी 80 रुपए की, तो 140 रुपए की इस साल मिल रही है सानू। पिछले साल की बनस्बत इस टाइम बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है, दुगनी महंगाई हो चुकी है जी। खरीदना जरूरी है, इस वास्ते खरीदना। बच्चे भी बड़े परेशान कर रहे हैं, बहुत तंग करते पे ने, सानू लेना भी जरूरी है, पर की करिए इस समय महंगाई बहुत। बिल्कुल, बच्चे भी बहुत तंग करते हैं और इन चीज़ों के बगैर 12 रबीउल अव्वल गुजरे ऐसा मुमकिन नहीं है। इनका कहना है कि जो चीज़ पिछली बार 80 रुपए की थी वो अब मौजूदा सूरत हाल में जश्न मनाने की तैयारियां जारी हैं। राना एहसान अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पुलिस एहलकारों पर हेड ऑफिस से बराह रास्त राब्ता करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार तबादले की दरख्वास्त बराह रास्त नहीं भेज सकेगा। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, क्या तफसीलात हैं? ट्रैफिक पुलिस पंजाब के एहलकारों को बराह रास्त हेड ऑफिस लाहौर से रब्ता करने से मना कर दिया गया। इस हवाले से एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब की जानब से पंजाब भर के तमाम ज़िले ट्रैफिक पुलिस सरबराहान और ज़िले पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर अहकामात भिजवाते हुए ये कहा गया कि उनके पास सैकड़ों की तादाद में ऐसी दरख्वास्तें मौजूद हैं जिनमें ट्रैफिक असिस्टेंट से लेकर सीनियर ट्रैफिक वार्डन तक के एहलकारों की जानब से इस्तदा की गई है कि उनको उनके जो रहायशी ज़िला है वहाँ से दूसरे ज़िला में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। एक बड़ी तादाद एहलकारों की ऐसी भी है जो मुस्तकिल बुनियादों पर दूसरे ज़िला या दूसरे रीजन में अपना तबादला करवाना चाहते हैं। उनका कहना था कि ये दरख्वास्तें SOP के ख़िलाफ़ हैं। अगर कोई एहलकार इस मियार पर पूरा उतरता हो कि उसको दूसरे ज़िला में तब्दील किया जाना मकसूद हो तो वो अपने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को दरख्वास्त देगा। उसके बाद उस दरख्वास्त को ज़िले पुलिस सरबराह फॉरवर्ड करके हेड ऑफिस भिजवाएगा। तब उस एहलकार को बुलाकर उसका OR बुलवाकर अंदर रूम के अंदर उसका मसला सुनने के बाद अहकाम जारी किए जाएंगे। उनका कहना था कि बराह रास्त जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हेड ऑफिस से रब्ता करते हैं, ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि मुकामी जो अफसरान हैं उनकी जानब से एहलकारों के मसाइल नहीं सुने जाते, उनकी बात नहीं सुनी जाती, जिसकी वजह से एहलकार बराह रास्त रब्ता करते हैं। उनका कहना था कि आइंदा से हेड ऑफिस से बराह रास्त रब्ता करने पर सख्त पाबंदी आयद होगी। किसी भी एहलकार की जानब से ये प्रैक्टिस की गई तो ना सिर्फ उस एहलकार को सजा दी जाएगी बल्कि मुतलका ज़िले के पुलिस सरबराह को भी इस हवाले से बाज़ पुर्स का सामना करना पड़ेगा कि बराह रास्त दरख्वास्त कैसी है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी करते हुए कहा कि आइंदा से तमाम दरख्वास्तें SOP के मुताबिक और मरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक भिजवाई जाए। CTOs जो है और ज़िले पुलिस सरबराह बिल्कुल दरख्वास्त बराह रास्त नहीं भेज सकेंगे। तैयब मकबूल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद के शहजाद टाउन से मां बेटी समेत अगवा कर ली गई। चिंची ड्राइवर बेहोशी की दवा सूंघा कर ले गया। बात करेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, बताइएगा क्या माजरा है? जी बिल्कुल, थाना मिल्लर टाउन के इलाका शहजाद टाउन में चिंची रिक्शा में सवार होने वाली खातून और उसकी 2.5 साल बेटी को चिंची रिक्शा ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। खातून के खामद की मुदैयत में मुकदमा भी मिल्लर टाउन पुलिस ने दर्ज कर लिया है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खातून अपने 2.5 साल बेटी के साथ रिक्शे में सवार हुई, जिसमें से पहले भी 3 मर्द और 2 खवातीन मौजूद थे। ताहम किसी ने उसको बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश किया और नामालूम जगह पर साथ ले गए। मजीद FIR में यह भी कहा गया है कि मुल्ज़मान की जानिब से खातून के खामद को फोन करके रकम का मुतालबा किया गया, यानी कि भत्ता भी तलब किया गया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी बीवी को तो छोड़ दिया गया, लेकिन 2.5 साल फातिमा ताहाल मुल्ज़मान की गिरफ्त में है, उसको बाजियाब करवाया जाए। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि वाक़ये का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। जिस नंबरों से कॉल्स आई हैं उनका भी डाटा निकलवा कर टेक्निकल बुनियादों पर काम करते हुए जल्द ही मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया फरजाना, आपने हमें अपडेट किया। महकमा एक्साइज फैसलाबाद ने रवा माली साल 1 अरब 25 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। वसूलियां प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और एक्साइज ड्यूटी की मद में की गई। बात करेंगे उमैर अस्मत से। उमैर, बताइएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से रवा माली साल के दौरान अब तक 1 अरब 25 करोड़ रुपए
जमा कर लिए गए हैं। एक्साइज हुक्काम के दादोशुमार के मुताबिक टैक्स कलेक्शन, प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और एक्साइज ड्यूटी की मद में की गई है, जिसमें सबसे जो सरे फहरिस्त है वो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो कि जायदादों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाता है। वो करीबन 95 करोड़ रुपए अब तक वसूल किए जा चुके हैं। इसी तरह मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की अगर बात करें तो नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, जिसमें मुख्तलिफ गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स शामिल हैं, और पुरानी गाड़ियों की मलकियत तब्दीली, जबकि टोकन टैक्स की वसूली से अब तक करीबन 35 करोड़ रुपए जो है वो इससे वसूल किए जा चुके हैं। इसी तरह अगर एक्साइज ड्यूटी की बात की जाए तो एक्साइज ड्यूटी से 1 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की जो टैक्स वसूलियां हैं वो अब तक की जा चुकी हैं। एक्साइज हुक्काम। बहुत शुक्रिया उमैर, आपने हमें अपडेट किया है। महकमा सेहत की मॉनिटरिंग टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। मॉनिटरिंग के लिए 85 यूनियन काउंसिल्स में मॉनिटरिंग अफसरान भी तैनात कर दिए गए हैं। 224 एरिया इंचार्जेस को भी पोलियो मुहिम कामयाब करने के लिए फराइज सौंपे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस टीम की गोजरा में मीटिंग हुई। सेक्रेटरी सितारे इम्तियाज, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकरम ने सदारत की। अवाम को रिलीफ देने के लिए गुड गवर्नेंस टीम को मजीद फाल करने पर जोर दिया। इसी पर मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ ब्रिगेडियर जावेद अकरम रिटायर्ड मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस के हवाले से सेक्रेटरी हैं। इसके साथ साथ तहसीलों से भी जो सेक्रेटरीज हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं। सर, मुझे बताएं कि गुड गवर्नेंस के हवाले से आपको सेक्रेटरीशिप दी गई है डिस्ट्रिक्ट टोबा की, तो ये क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जो आपने पूरी करनी है इसमें? देखिए, बुनियादी तौर पर पंजाब गवर्नमेंट के 14 महकमे हैं और पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि उनका क्या हाल है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम गवर्नेंस जो है, जो इमरान खान साहब का मोटो है ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत, हम तमाम महकमों में वो लाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे हमारे अवाम हैं जिनसे हम वोट लेके, जिनके साथ हमारा तल्लुक़ है, राब्ता है, उनके मसाइल हैं। हम दोनों के दरमियान एक पुल का काम करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह करेंगे कि जो लोगों के मसाइल हैं, जो लोगों को तकलीफ़ें हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, तमाम महकमों तक पहुँचाएँ, और जो महकमों की वर्किंग है उसके मुतल्लिक़ उन्हें अपनी तजावीज़ दें, और जो मामलात इधर हल नहीं हो रहे उनको हम ऊपर चीफ मिनिस्टर लेवल पे उनके इल्म में लाएँ। जैसा कि आपने सुना कि वकास जावेद अकरम जो कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी भी, उनका कहना है कि भरपूर कोशिश की जा रही है कि जो शहरियों के मसाइल हैं उनको डायरेक्ट जो है सेंटर तक पहुंचाया जाए, ताकि उनको फौरी हल करने के लिए हमें जो है वो शहरों को रिलीफ पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, निगरानी का फैसला किया गया है। हाफिज फरहान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वेस्टर्न पंजाब कॉलेज ऑफ लॉ फैसलाबाद में सूफी नाइट का एहतमाम किया गया। मुकामी फनकार हसन सलामत ने अपनी आवाज का जादू चुकाया। ये रिपोर्ट देखिए।